सो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम समाजशास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कक्षा 12 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको यह पूर्णांक सौ में होगा और आपको समय जो इसमें 3 घंटा 15 मिनट लेंगे और जो 15 मिनट होगा आपका प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पढ़ने हेतु निर्धारित है। नोट को आप पढ़ लीजिएगा, उसमें हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। अब देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न आपका क्या है। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको 10 नंबर का देखने को मिलेगा परीक्षा में। आपका प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपका उत्तर अगर यदि सही होगा तो आपको 1 नंबर प्रत्येक उत्तर पर मिलेगा। और आपका पहला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पर है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। तो आपका इसमें से राइट ऑप्शन जो हो जाएगा घ वाला स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या रहा है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जाति, ठीक है स्टूडेंट्स। जाति जो ख वाला है, जाति आपका इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर तीसरा आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता है। तो आपकी संयुक्त परिवार की विशेषता इसमें से कौन सी है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स सामान्य संपत्ति, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका इसी तरह से चौथा है, बाजार में क्या है, बाजार में किस वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार है। तो आपका इसमें से आप जानते हैं ये खा वाला आपका हो जाएगा, वस्तु की मांग व पूर्ति क्या निर्धारण का जब निर्धारण होता है तो उसी के हिसाब से वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। ओके स्टूडेंट, आपका पांचवा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अस्पृश्य जातियों के लिए 1930 के दशक को किस नाम से संबोधन आरंभ किया। तो आपका इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ख वाला हरिजन, ठीक है स्टूडेंट्स। यह जो समाज में सबसे निचली जातियाँ होती हैं उनके लिए हरिजन नाम नाम की पत्रिका का संबोधन किया इन्होंने, महात्मा गांधी ने, ठीक है। फिर आपका छठवां प्रश्न है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष कितना था। तो आपका इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा 940 ख वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका दिया हुआ है कि सातवां प्रश्न, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो आप जानते ही हैं कि यह जो है सूचना का अधिकार जो अधिनियम था 2005 में पारित किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में, ठीक है। और आपका आठवां प्रश्न है इसी हिसाब से, देखिए आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन परियोजना कार्य का चरण है। परियोजना कार्य का चरण कौन सा है। अध्ययन विषय का चुनाव, तथ्यों का संकलन, अध्ययन प्रविधियों का चुनाव। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है स्टूडेंट्स। आपका नौवां प्रश्न है, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है। तो आप बुक में देखेंगे तो आपको कहीं साम्राज्यवाद दिखेगा तो कहीं पूंजीवाद दिखेगा। तो इसमें से आप जानते हैं कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ पर पूंजीवाद दिया रहेगा आप वहाँ पर पूंजीवाद करिएगा और जहाँ साम्राज्यवाद दिया रहेगा आप वहाँ साम्राज्यवाद कीजिएगा। तो आपका इसमें से ग वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा साम्राज्यवाद। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका 10वां प्रश्न है कि पंचायत राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं। तो आप जानते ही हैं 3 स्तर होते हैं, त्रिस्तरीय होती है व्यवस्था हमारे जो भारत की है। खा वाला आपका 3 हो गया। उसके बाद आपका आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है स्टूडेंट्स। यह अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको ये प्रत्येक प्रश्न का जब आप उत्तर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। और पहला आपका देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि हरित क्रांति के 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। हरित क्रांति कब चली थी, आप जानते हैं 1966 से 67 के बीच में चली थी। उसके प्रभाव क्या हैं, आप 3 प्रभाव लिख देंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। फिर आपका 12वां क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं बता दीजिएगा। फिर 13वां है मास मीडिया क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। 13वां है मास मीडिया क्या है। फिर 14वां है कि जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताइए। जनसंख्या विस्फोट क्या है, आप बता दीजिएगा, 3 नंबर आपको उस पर मिल जाएगा। फिर दिया हुआ है 15वां, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। फिर 16वां प्रश्न है कि जाति को परिभाषित कीजिए। फिर 17वां प्रश्न है पश्चिमीकरण को परिभाषित कीजिए। फिर इसके बाद आपका 18वां प्रश्न है नातेदारी संबंध क्या होते हैं। फिर आपका 19वां प्रश्न है वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं। और आपका 20वां है जन्म दर से आप क्या समझते हैं। स्टूडेंट्स ये अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको 10 मिलेंगे, 10, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको बोर्ड की परीक्षा में 10 प्रश्न मिलेंगे जिसमें से आपको सभी करना है, सभी के उत्तर देने हैं। आपको किसी भी प्रश्न को परीक्षा में छोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से अब हमारा आ गया लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पे आपको 6 नंबर निर्धारित है। यदि आप एक प्रश्न लिखते हैं तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। इसमें आपका 6 आएगा, 6 प्रश्न आएगा और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 6 अंक मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें आपका पहला जो प्रश्न है वह आपकी स्क्रीन पर है 21वां वाला,
जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसे आप ज़रूर आप इसे याद करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका दूसरा 22वां है परियोजना कार्य के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। परियोजना कार्य। फिर आपका 23वां है सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन से क्या अंतर है। फिर 24वां है कि पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। फिर 25वां आपका दिया हुआ है दलित आंदोलन के मुख्य उद्देश्य लिखिए। फिर 26वां आपका है पंचायती राज अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपको ऐसे ही किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स, आप ये याद रखिएगा और आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम 2025 को 8 फरवरी को है, मतलब 8 मार्च को जो पेपर आपका होने वाला है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह पेपर मॉडल पेपर आप इसे ज़रूर हल करिए, जिसके साथ मेरी गारंटी है कि 90+ क्वेश्चंस आपको इसी में से मिलेंगे स्टूडेंट्स। फिर आपका जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, देख लीजिए आप लोग। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें आपको तीन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, 3 में से, और 6 मिलेंगे जिसमें से आपको 3 करना रहेगा, अथवा करके दिया रहेगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और पहला प्रश्न इसी के साथ है, और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 8 अंक निर्धारित है। पहला ये जो है 27वां वाला है, देखिए। संस्कृतिकरण की अवधारणा तथा इनका प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। फिर आपको अथवा यहाँ पर करके दिया रहेगा। आपको अथवा में सिर्फ एक प्रश्न को लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो आप संस्कृतिकरण लिखिए या भूमंडलीकरण द्वारा आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में लाए गए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। फिर आपका 28वां प्रश्न है। 28वां प्रश्न आपका दिया है दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप इससे ज़रूर याद करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दहेज प्रथा। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका जो अथवा करके दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है अथवा करके आप देख सकते हैं, महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद करिएगा। इसमें जो पेपर है ये पूरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद करिए। और दिया हुआ भारत में महिला आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर आपका 29वां वाला दिया है साक्षात्कार पद्धति को समझाइए तथा इसके गुणों एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर अथवा करके दिया हुआ है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं, फिर हरित क्रांति और इसके सामाजिक प्रभाव का परिणामों की विवेचना कीजिए। यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से जितने भी आपको दीर्घ उत्तरीय मिले हैं ये सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसमें ज़रूर याद करिए। जिसके साथ आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, और आप इसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो